आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के एक न्यू एनएफओ के बारे में जिसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ ईएसजी फंड। ईएसजी फंड्स के बारे में आप सब जानते होंगे क्योंकि अभी 1.5-2 महीने में ही पिछले अगर हम बात करें तो 4 से लेकर 5 म्यूचुअल फंड हाउसेस थे जिन्होंने एनएफओ न्यू स्कीम्स थे जो मार्केट में लाए ईएसजी बेस्ड थीम पर। तो जैसे कि अगर बात करूं आईसीआईसी प्रू ईएसजी फंड और क्वांट ईएसजी फंड, मेरा एसेट ईएसजी फंड और अभी जो रनिंग में चल रहा है कोटक ईएसजी अपॉर्चुनिटीज फंड। तो ईएसजी एक इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है जिसके बिहाफ पर जो है इन्वेस्टर्स स्टॉक्स को चूज करते हैं, कंपनीज के स्टॉक्स को चूज करते हैं और एक ऑन दिस क्राइटेरिया उसको चूज करके कंपनीज को चूज करके एक पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है और उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है। ईएसजी एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है। तो चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि हर एक इन्वेस्टर्स को इसके बारे में पता होना चाहिए जहां पर वो इन्वेस्ट कर रहा है कि स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है और किस टाइप की जो है स्कीम है। तो चलिए चलेंगे स्क्रीन की ओर। और अगर आप पिछले फंड्स की भी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं कि उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, आप जाकर ब्राउजर पर सर्च कर सकते हैं। मैं यूट्यूब अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा हमारी पिछली वीडियोस के जो ईएसजी के फंड्स के ऊपर थी उसके बारे में भी, तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं स्क्रीन की ओर। और अगर आप किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ले आया हूँ आपको स्क्रीन पर और लेके आया हूँ अपने ब्लॉग पर, जहाँ पर हम सबसे पहले अपडेट कर देते हैं कोई भी फाइनेंशियल से रिलेटेड या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड न्यूज़ होती है उसको हम फर्स्टली ब्लॉग पर अपडेट कर देते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा जो है ब्लॉग विजिट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप हमारा जो है ब्लॉग विजिट कर सकते हैं। तो चलिए जैसे कि हम बात कर रहे हैं आदित्य बिरला सन लाइफ ईएसजी फंड के बारे में। An open-ended equity scheme invests in equity and equity-related securities based on ESG, environmental, social and governance criteria। तो जो स्कीम है एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करेगी इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में बेस्ड ऑन ESG इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। तो चलिए पहले जान लेते हैं ESG क्राइटेरिया के बारे में कि ESG क्राइटेरिया जो है किस प्रकार काम करता है। कि ESG है जो 3 वर्ड से मिलकर बना है। ESG इन्वायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस। इन्वायरमेंटल का मतलब इन्वायरमेंट के बारे में आप सब जानते हैं, वातावरण, पर्यावरण। सोशल के बारे में आप सब जानते हैं, समाज। और गवर्नेंस के बारे में आप सब जानते हैं, प्रशासन या शासन। इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया कंसिडर हाउ ए कंपनी परफॉर्म्स एज द स्टूवर्ड ऑफ नेचर। तो जो इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया है वो चेक करते हैं कि कंपनी जो प्रकृति के साथ कैसा मैनेज कर रही है। और जो सोशल क्राइटेरिया है, सोशल क्राइटेरिया यानी कि सामाजिक क्राइटेरिया है, वो देखते हैं कि कंपनी कैसे मैनेज कर रही है, रिलेशनशिप कैसे मैनेज कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, जो कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, सप्लायर्स के साथ जो कंपनी के कस्टमर्स हैं, और एंड द कम्युनिटीज़ वेयर इट ऑपरेट्स। और जो कम्युनिटी है, जो समाज है जहाँ पर वो काम कर रही है उसके साथ किस प्रकार जो रिलेशनशिप हैं कंपनी के। गवर्नेंस जो है, जो प्रशासन है, गवर्नेंस डील्स विद द कंपनीज लीडरशिप, एग्जीक्यूटिव पे, ऑडिट्स, इंटरनल कंट्रोल्स एंड शेयर होल्डर राइट्स। तो जो गवर्नेंस है, शासन है, वो देखते हैं कि कंपनीज के डील्स करते हैं कि कंपनीज की लीडरशिप, एग्जीक्यूटिव पे, ऑडिट्स, इंटरनल कंट्रोल्स और शेयर होल्डर के राइट्स कैसे हैं। तो ESG कंपनी फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, इन्फोसिस, BPCL, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ITC, ऐसी कंपनीज ESG क्राइटेरिया में आती हैं। तो जो ESG एक स्ट्रेटजी है उसके अंडर इन्फोसिस, BPCL, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ITC जैसी कंपनीज आती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ESG क्राइटेरिया के बारे में समझ आ गया होगा कि किस प्रकार जो है काम करता है। और अगर आप डिटेल्स में इसके बारे में जानना चाहते हैं ESG इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के बारे में, तो इसके लिए मैं जल्द ही एक अलग से वीडियो भी लाऊंगा ESG को समझाने के लिए, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को समझाने के लिए। तो चलिए बात करते हैं NFO के बारे में। तो NFO को जो इशू है वो 4 दिसंबर 2020 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो जाएगा और NFO की जो क्लोजिंग डेट है 18 दिसंबर 2020 को NFO इन्वेस्टमेंट के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए क्लोज हो जाएगा। तो जो भी इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग NFO पीरियड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो 4 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक इस फंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि NFO के ड्यूरिंग हर किसी भी NFO में 10 रुपये जो NAV एप्लीकेबल होती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी जो इस फंड में ड्यूरिंग तो 500 रुपये मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट इसमें आप कर सकते हैं। फंड मैनेजर जी हैं जो फंड को मैनेज करेंगे, सत्याब्राता मोहंती जी इस फंड को मैनेज करेंगे। एग्जिट लोड 1% इफ रिडीम्ड विद इन 19 डेज। तो अगर आप
90 दिन के अंदर अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके 90 दिन के अंदर अगर आप यूनिट्स रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड जो है देना होगा। बेंचमार्क है जो स्कीम का निफ्टी 100 ESG इंडेक्स इस फंड का बेंचमार्क है। रिस्क है जो हाई है। तो चलिए बात करें अगर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में। द स्कीम सीक्स टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग प्रीडोमिनेटली इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज बेस्ड ऑन ESG क्राइटेरिया। तो जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में यानी कि ESG क्राइटेरिया पर जो भी स्टॉक्स चुने जाएंगे उन कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके वहां से लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएट करना इस स्कीम का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। तो बढ़ते हैं अपनी बात की और बात करेंगे जो परफॉर्मेंस है कुछ लिस्टेड फंड्स हैं ESG फंड्स और उनकी जो पास्ट रिटर्न्स रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहला जो फंड है ICICI ESG फंड, तो भी हाल फिलहाल में अक्टूबर 2020 में ही जो है ये फंड लॉन्च हुआ है और अब तक जो है फंड ने 7.39% यानी कि लगभग 7.5% के करीब जो है रिटर्न्स इस फंड ने दी हैं। और दूसरा फंड है जो एक्सिस ESG फंड, इस फंड की 1 मंथ की रिटर्न है जो 11.58% की रिटर्न, मैक्सिमम रिटर्न्स हैं जो 27.20% की रिटर्न एक्सिस ESG फंड ने अब तक दे दी हैं। और ये फंड भी जो है अभी 2020 के फरवरी महीने में जो है लॉन्च हुआ था। हमारा अगला फंड है क्वांटम ESG फंड, तो इस फंड की जो 1 मंथ की रिटर्न है 9.78% की रिटर्न, 1 ईयर की रिटर्न्स है जो 18.92% की रिटर्न और मैक्सिमम रिटर्न्स हैं जो 18.02% की रिटर्न इस फंड ने अभी तक दी हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि किन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड सुइटेबल है। देखिए मैं अपनी राय आपको बता दूं, ESG एक ऐसा क्राइटेरिया है जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो वर्ल्ड की डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें उन कंट्रीज़ में ये क्राइटेरिया है जो इन्वेस्टमेंट का वो बहुत ही फेमस है और ये एक बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया है क्योंकि एनवायरमेंटल सोशल और गवर्नेंस के हिसाब पर बेस्ड ऑन ESG जैसा कि मैंने आपको बताया उसके हिसाब बिहाफ पर जो है कंपनीज़ को चूज़ किया जाता है। जो कंपनीज़ अच्छी होती हैं जिनकी जो है एम्प्लॉयज़ के साथ वातावरण के साथ उनकी जो वेस्टेज है उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं ये सब देख कर जो है कंपनीज़ को चूज़ किया जाता है। तो जो आने वाले टाइम में हमारे इंडिया की भी ऐसे ही सोच रहे हैं कि जो वेस्टेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए और जो रिसाइकिल बिन है उसको भी पता है आपको कि दोबारा यूज़ करना और जो कंपनीज़ का एम्प्लॉयज़ के साथ बर्ताव कैसा है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं क्राइटेरिया में। तो आने वाले टाइम में ESG जो थीम है ESG इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है बहुत ही फेमस होगा हमारे इंडिया में भी और जो इन्वेस्टर्स आने वाले 7 से लेकर 10 साल तक के लिए इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो इन्वेस्टर्स हैं जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो है इन्वेस्टर्स को इसमें अच्छी रिटर्न्स मिलेंगी और बट मैं किसी को भी ये नहीं कहता कि आप मेरे कहने पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लीजिए तभी इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। और बात करूँगा यहीं पर, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।